गोकुल की गलियों में हर दिन एक नई लीला होती थी। और उन सब में सबसे प्यारी लीला थी नन्हे कन्हैया की माखन चोरी। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। घर के अंदर एक मिट्टी का मटका ऊपर बांध कर रखा गया था। उस मटके में ताजा सफेद सफेद माखन भरा हुआ था। नन्हे कृष्ण चुपके से उस घर में पहुंचे। उनकी नजर जैसे ही उस माखन से भरे मटके पर पड़ी, उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। कृष्ण ने मटके तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मटका बहुत ऊंचाई पर था। नन्हे नन्हे हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तब कान्हा ने इधर उधर देखा। पास में एक लकड़ी का स्टूल रखा हुआ था। कृष्ण धीरे धीरे उस स्टूल को खींचकर मटके के नीचे ले आए। फिर सावधानी से उसके ऊपर चढ़ गए। अब भी मटका थोड़ा ऊपर था तो कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उसे हिलाया। थोड़ी ही देर में मटका नीचे गिर पड़ा। मटका गिरते ही सफेद सफेद माखन इधर उधर फैल गया। नन्हे कान्हा बहुत खुश हो गए। उन्होंने तुरंत माखन उठाकर खाना शुरू कर दिया। कृष्ण खुद भी माखन खा रहे थे और उन्हें अपने दोस्तों की याद आई। उन्होंने अपने ग्वालबाल मित्रों को भी बुला लिया। सब बच्चे मिलकर हंसते खेलते माखन खाने लगे। कान्हा सबको अपने हाथों से माखन खिलाने लगे। तभी खाते खाते कृष्ण की नजर खिड़की पर गई। वहां कुछ बंदर बैठे हुए थे। वे भी कान्हा को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नन्हे कृष्ण को उन पर भी दया आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर बंदरों को बुलाया और उन्हें भी माखन खिलाने लगे। कान्हा खुद भी खा रहे थे, अपने दोस्तों को भी खिला रहे थे और बंदरों को भी माखन बांट रहे थे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर आनंद से भर गया हो। उसी समय कुछ गोपियों की नजर इस दृश्य पर पड़ गई। वे आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने देखा कि नन्हे कन्हैया फिर से माखन चोरी कर रहे हैं और सबको बांट भी रहे हैं। गोपियां बोलीं, अरे कृष्णा, ये क्या कर रहे हो? फिर से माखन चोरी? कान्हा मासूम चेहरा बनाकर उन्हें देखने लगे। लेकिन गोपियां समझ गईं कि आज फिर शिकायत करनी ही पड़ेगी। वे सीधे माता यशोदा के पास गईं और बोलीं, मैया, आज फिर तुम्हारे कान्हा ने माखन चोरी किया है। खुद भी खाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया और बंदरों को भी बांट दिया। माता यशोदा ने यह सुना तो उन्होंने कान्हा को बुलाया। कान्हा दूर से ही समझ गए कि आज मैया नाराज हैं। वे चुपचाप खड़े हो गए। माता यशोदा ने प्यार से लेकिन सख्ती के साथ समझाया, कान्हा, कितनी बार कहा है, चोरी नहीं करते। तुम क्यों सबके घरों में जाकर माखन खाते हो? कृष्ण अपनी प्यारी आंखों से मैया को देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। माता यशोदा ने सोचा, ऐसे तो ये मानने वाले नहीं हैं। आज इन्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर माता यशोदा कृष्ण को पकड़कर लकड़ी के उखल के पास ले आईं। उन्होंने एक रस्सी उठाई और कान्हा को उखल से बांधने लगीं। लेकिन जैसे ही रस्सी बांधने लगीं, रस्सी छोटी पड़ गई। माता ने दूसरी रस्सी लाई और पहली रस्सी से जोड़ दी। फिर भी छोटी पड़ गई। उन्होंने और रस्सी लाई, फिर और लाई। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को उखल से बांध दिया। कृष्ण अब उखल से बंधे हुए थे। माता यशोदा अपने घर के कामों में व्यस्त हो गईं। थोड़ी देर तक कान्हा चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, धीरे धीरे उठे और उखल को पीछे खींचते हुए चलने लगे। नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए कृष्ण आगे बढ़े। उखल उनके पीछे घिसटता हुआ जा रहा था। चलते चलते वे दो बड़े पेड़ों के बीच पहुंचे। कृष्ण तो निकल गए, लेकिन उखल उन दो पेड़ों के बीच फंस गया। कान्हा ने जरा सा जोर लगाया और तभी अचानक दोनों पेड़ जोर से गिर पड़े। बहुत बड़ा शब्द हुआ। पेड़ों के गिरते ही वहां अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उन पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे दोनों मुक्त हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और बोले कि प्रभु, आपके कारण हमें मुक्ति मिली। वे बार बार नन्हे कृष्ण को नमन करने लगे। उधर पेड़ों के गिरने की आवाज सुनकर माता यशोदा, नंद बाबा और गांव वाले घबराकर बाहर दौड़े। सब भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि कृष्ण वहां खड़े हैं। सबसे पहले सबको यही चिंता हुई कि कहीं कान्हा को चोट तो नहीं लगी। नंद बाबा दौड़कर आए और उन्होंने प्रेम से कृष्ण को गले लगा लिया। फिर माता यशोदा भी दौड़ीं। उन्होंने कान्हा को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में ममता और चिंता दोनों थीं। माता यशोदा बार बार कृष्ण को देखतीं और पूछतीं, मेरे लाल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जब उन्हें विश्वास हो गया कि कान्हा बिल्कुल ठीक है, तब वे उन्हें प्यार से घर ले गईं। घर पहुंचने के बाद माता यशोदा का सारा क्रोध शांत हो चुका था। अब उनके मन में केवल ममता ही ममता थी।
उन्होंने अपने नन्हे कृष्ण को अपने पास बैठाया और अपने हाथों से माखन खिलाया। कान्हा भी मुस्कुराते हुए माखन खाने लगे। माता यशोदा उन्हें देखती रहीं और घर में फिर से प्रेम, हंसी और आनंद भर गया। नन्हे कृष्ण की यह लीला केवल माखन चोरी की कहानी नहीं है। यह लीला बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं और वही भगवान अपने भक्तों को बंधनों से मुक्त भी कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको नन्हे कृष्ण भगवान की ऐसी ही प्यारी प्यारी लीलाएं देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।